साइंस जमात हश्तुम सबक 17 इंसान की तैयार करदा अशिया। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, ढूंढो तो मिलेगा। अलिफ, प्लास्टिक में डैश खुसूसियत है, उसे हस्ब ज़रूरत शक्ल दी जा सकती है। जवाब, मुतशाक्कुल। बे, मोटर गाड़ियों पर डैश की कोटिंग चढ़ाते हैं। जवाब, टेफ्लॉन। जीम, थर्मोकोल डैश दर्जे हरारत पर माए हालत अख्तियार कर लेता है। जवाब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। दाल, डैश शीशा पानी में हल पजीर है। जवाब, आबी शीशा। सवाल नंबर 2, मेरा साथी कौन। ये जोड़ियाँ दी गई हैं, इसे लगाना है। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में सुतून अलिफ, दूसरे में सुतून बे। सवाल अलिफ, सीसा आमे शीशा, इसका जवाब होगा दूसरे कॉलम में बरक़ी बल्ब। बे, बेकेलाइट, इसका जवाब होगा दूसरे कॉलम में इलेक्ट्रिक स्विच। जीम, थर्मोकोल, इसका दूसरे कॉलम में जवाब होगा रकाबियाँ। जीम के बाद है दाल, नूरी शीशा, इसका जवाब होगा दूसरे कॉलम में दूरबीन के अद से। अगला है पॉलीप्रोपाइलिन, इसका जवाब होगा अगले कॉलम में चटाइयाँ। सवाल नंबर 3, दर्जा झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, थर्मोकोल किन अशिया से तैयार किया जाता है। जवाब, पेचीदा थर्मोप्लास्टिक मादा पॉलीस्टाइरीन से थर्मोकोल तैयार किया जाता है। सवाल बे, पीवीसी का इस्तेमाल लिखिए। जवाब, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल बोतलें, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, बिजली के तार का गिलाफ, फर्नीचर, रस्सियाँ, खिलौने वगैरह तैयार करने में किया जाता है। सवाल जीम, झेल में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, वो किन कुदरती या इंसान की तैयार करदा अशिया से बनाई जाती हैं लिखिए। जैसे चटाई, प्याला, चूड़ी, कुर्सी, बारदान, खराटा, छुरी, खरिया। जवाब, इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शय का नाम, दूसरे कॉलम में कुदरती खाम अशिया, तीसरे कॉलम में इंसान की तैयार करदा खाम अशिया। पहले कॉलम में चटाई, कुदरती खाम अशिया में लिखेंगे नारियल या जूट के रेशे। इंसान की तैयार करदा खाम अशिया में पॉलीप्रोपाइलिन। दूसरे कॉलम में प्याला, कुदरती खाम अशिया में डैश लिखेंगे दूसरे कॉलम में, यानी इंसान की तैयार करदा खाम अशिया में शीशा, सिलिकेट या बोरोसिलिकेट शीशा। पहले कॉलम में अगली शय का नाम है चूड़ी, कुदरती खाम अशिया सोना, चांदी, तांबा। इंसान की तैयार करदा खाम अशिया में शीशा, प्लास्टिक। पहले कॉलम में शय का नाम है कुर्सी, कुदरती खाम अशिया लकड़ी, इंसान की तैयार करदा खाम अशिया प्लास्टिक। अगली अशिया का नाम है बारदान, कुदरती खाम अशिया है जूट, सूती रेशे, इंसान की तैयार करदा खाम अशिया में प्लास्टिक। नेक्स्ट अशिया का नाम है खराटा, कुदरती खाम अशिया नबाती रेशे, इंसान की तैयार करदा खाम अशिया प्लास्टिक के रेशे। अगली शय का नाम है छुरी, कुदरती खाम अशिया धात जैसे लोहा, इंसान की तैयार करदा खाम अशिया प्लास्टिक। नेक्स्ट है शय का नाम खरिया, कुदरती खाम अशिया में डैश लिख देंगे। इंसान की तैयार करदा खाम अशिया कीमियाई अशिया सेल्ट और क्ले। सवाल नंबर दाल, शीशे के बुनियादी अज्जा कौन से हैं। जवाब, रेत और सिलिका शीशे के बुनियादी अज्जा हैं। सवाल है, प्लास्टिक किस तरह तैयार किया जाता है। जवाब, पहला पॉइंट, कुदरती अशिया जैसे कुदरती गैस, मादनी तेल, कोयला, मादनियात और नबाती अशिया से प्लास्टिक हासिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पौधों और दरख्तों में पाए जाने वाले
सेलुलोज के कीमियाई मुरक्कबात के साथ गर्म करने पर पहला प्लास्टिक जैसा मादा तैयार हुआ। तीसरा पॉइंट, जदीद दौर में प्लास्टिक की तैयारी के लिए मुख्तलिफ खाम अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कसीर मिकदार में उसे कुदरती गैस, मादनी तेल और कोयले में मौजूद हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है। चौथा पॉइंट, फैक्ट्रियों में मुनासिब कीमियाई तामुल से प्लास्टिक तैयार किया जाता है। सवाल नंबर 4, फ़र्क वाज़े कीजिए। अलिफ, इंसान की तैयार करदा अशिया और कुदरती अशिया। इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में इंसान की तैयार करदा अशिया, दूसरे कॉलम में कुदरती अशिया। पहला पॉइंट, पहले कॉलम में तजर्बा गाहों में तहकीकात के बाद इंसान की तैयार करदा अशिया हासिल होती है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जो अशिया कुदरती वसाइल से हासिल होती है उन्हें कुदरती अशिया कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए इंसान की तैयार करदा अशिया को तब्दीली के सख्त मराहिल से गुजरना पड़ता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, इन अशिया को हासिल करने के लिए निस्बतन कम अमलकारी की जाती है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, इंसान की तैयार करदा अशिया पायदार और लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहती है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, इन अशिया का अरसे हयात मुख्तसर होता है क्योंकि धीरे धीरे उनकी तनज़्ज़ुली होती है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, इंसान की तैयार करदा अशिया की देखभाल और हिफाजत की ज़रूरत कम होती है। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, कुदरती अशिया की देखभाल और हिफाजत आला सतह पर करने की ज़रूरत होती है। पहले कॉलम में पाँचवा पॉइंट, इंसान की तैयार करदा अशिया से माहौल पर मनफी असरात रोनुमा होते हैं क्योंकि उनकी तनज़्ज़ुली के लिए तवील अरसा दरकार होता है। दूसरे कॉलम में पाँचवा पॉइंट, इन अशिया के माहौल पर मनफी असरात रोनुमा नहीं होते क्योंकि उनकी आसानी से तनज़्ज़ुली हो जाती है। मसलन कांच, प्लास्टिक, थर्मोकोल, धाते, रबर, मिट्टी वगैरह। दूसरे कॉलम में मिसालें धागे, रेशम, लकड़ी वगैरह। दूसरा है फ़र्क बे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जवाब, इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे। थर्मोप्लास्टिक पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, जिस प्लास्टिक को मनचाही शक्ल दी जा सके उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जिस प्लास्टिक को एक मरतबा सांचे में डालकर एक मखसूस शक्ल दी जाए और दोबारा हरारत देने पर उसकी साख्त में कोई तब्दीली न हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक से बनी अशिया का दोबारा दौर किया जा सकता है और नई अशिया बनाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अशिया का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले कॉलम में मिसालें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन ये थर्मोप्लास्टिक की मुख्तलिफ अक़साम हैं। दूसरे कॉलम में मिसालें बेकलाइट, बेकेलाइट, पॉलीयूरीथीन और पॉलीइस्टर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मुख्तलिफ अक़साम हैं। सवाल नंबर 5, दर्जा झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, माहौल और इंसानी सेहत पर झेल की अशिया के असरात लिखिए। इसमें 3 दिया हुआ है। नंबर 1 प्लास्टिक, नंबर 2 शीशा, नंबर 3 थर्मोकोल। जवाब सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 प्लास्टिक। इसका पहला पॉइंट, प्लास्टिक गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है। अगर उसे माहौली निज़ाम में फेंक दिया जाए तो कई सालों तक बगैर तब्दील हुए यूं ही पड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट, ये एक ख़राब तरीन माहौली आलाइंदा है, इसकी निकासी एक अहम मसला है। तीसरा पॉइंट, अगर उसकी निकासी आबी ज़ख़ायर में की जाए तो आबी जानदारों पर उसके मुज़िर असरात पड़ते हैं। कई कछुए इस प्लास्टिक को काई समझकर खा लेते हैं। हाज़मी निज़ाम में रुकावट पैदा होने पर यह जानदार हलाक हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, ज़मीनी माहौल में चरने वाले कई मवेशी प्लास्टिक को खाकर हलाक हो जाते हैं। पाँचवा पॉइंट, जलाने पर प्लास्टिक से जहरीली गैसों का इखराज होता है। छठा पॉइंट, ज़मीन भरने के मकामात पर प्लास्टिक हज़ारों साल तक बगैर तब्दील हुए अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है।
माहौल और इंसानी सेहत पर अशिया के असरात में नंबर 2 है शीशा। पहला पॉइंट, शीशे की तैयारी के दौरान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हरारत दी जाती है। दूसरा पॉइंट, इतने ऊंचे दर्जे हरारत पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें पैदा होती हैं। इन गैसों के सबब खुसरा घर का तासुर पैदा होता है और कुर्वी अफजाइश हरारत में इजाफा होता है। तीसरा पॉइंट, अलावा अज़ी गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से उससे आलूदगी पैदा होती है। शीशे की फाजिल अशिया को आबी माहौल में डाला जाए तो आबी नबातात और हैवानात की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। चौथा पॉइंट, इसी तरह शीशे के टुकड़े से पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाता है। पाँचवा पॉइंट, फाजिल शीशे के टुकड़े को रास्ते और आम मकामात पर डाल दिया जाए तो उनसे जानदारों के पैरों में ज़ख़म पैदा हो सकते हैं। तीसरा है थर्मोकोल। पहला पॉइंट, थर्मोकोल में स्टायरीन की शक्ल में कैंसर पैदा करने वाले मादा मौजूद होता है। थर्मोकोल के मुसलसल रब्त में रहने वाले शख्स को खून का कैंसर हो सकता है और लम्फी नसीज की रसूली लिम्फोमा हो सकती है। दूसरा पॉइंट, थर्मोकोल गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है, उसका आसानी से गैर नुकसानदह अज्जा में तज़किया नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, उसे जलाने पर फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज होता है। चौथा पॉइंट, ग़िज़ा, पानी और चाय वगैरह के कप और तश्तरी थर्मोकोल से बनी होती है। उन अशिया के इस्तेमाल से सेहत पर ख़राब असरात मुरतब होते हैं। थर्मोकोल से बने हुए बर्तनों में रखा खाना दोबारा गर्म करके उनमें रखे तो उसमें स्टायरीन के शामिल होने का इम्कान होता है। ये हमारे सेहत के लिए मुज़िर है। ऐसी ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से कैंसर लाहक होने का इम्कान होता है। सवाल बे, प्लास्टिक गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से माहौल के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। उन मसाइल के तदारुक के लिए आप कौन सी तदाबीर अख्तियार करेंगे? जवाब, पहला पॉइंट, उन मसाइल को मौसर तरीन तरीके से हल करने के लिए हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करना, इस्तेमालशुदा प्लास्टिक का दोबारा दौर करना और इस्तेमालशुदा प्लास्टिक से नई हासिलात तैयार करना, ये चंद तरीके हैं जिन्हें हर ज़िम्मेदार शहरी को अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नई टेक्निक के बिना पर आजकल प्लास्टिक से सड़कें बनाने के अमल पर गौर किया जा रहा है। इसी मकसद के तहत आजकल कुछ मकामात पर प्लास्टिक को अच्छी कीमत देकर ख़रीदा जा रहा है। तीसरा पॉइंट, लिहाजा प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के बजाय उसका ज़ख़ीरा करके उसे मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त करना चाहिए। चौथा पॉइंट, प्लास्टिक के बजाय उसका बेहतर नेमल बदल अपनाना चाहिए। पाँचवा पॉइंट, प्लास्टिक के सबब होने वाले नुकसानात से अवामी सतह पर बेदारी पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सवाल नंबर 6, नोट लिखिए। अलिफ, शीशे की तैयारी। जवाब, पहला पॉइंट, शीशे को आमतौर पर दर्जा झेल तरीके से तैयार किया जाता है। नंबर 1, शीशा बनाने के लिए रेत, बालू, सोडा, चुनखड़ी और अक्ल तनासुब में मैग्नीशियम ऑक्साइड के आमेज़े को भट्टी में गर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट, रेत या सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है। तीसरा पॉइंट, कम दर्जे हरारत पर पिघलाने के लिए आमेज़े में टूटे फूटे बेकार शीशे के टुकड़े डाले जाते हैं। चौथा पॉइंट, जिसकी वजह से आमेज़े का नुक्ते पिघलाव 850 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पाँचवा पॉइंट, जब आमेज़े के तमाम अज्जा पिघल कर माए हालत में आ जाते हैं तब उसे दोबारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। छठा पॉइंट, उसके बाद आमेज़े को फ़ौरन सर्द कर लिया जाता है। सातवां पॉइंट, फ़ौरन सर्द करने पर आमेज़े के अज्जा कलमी शक्ल अख्तियार नहीं करते बल्कि मुतजान्स गैर कलमी शफ़ाफ़ सूरत अख्तियार कर लेते हैं। इसी को सोडा लाइम शीशा कहते हैं। आठवां पॉइंट, मुख्तलिफ़ किस्म के शीशों की तैयारी के लिए अज्जा को मुख्तलिफ़ तनासुब में इस्तेमाल करके गर्म किया जाता है। बे, नूरी शीशा। जवाब, पहला पॉइंट, नूरी शीशे का इस्तेमाल चश्मे, दूरबीन, खुर्दबीन की हद से बनाने में किया जाता है, इसलिए उसका खालिस और शफ़ाफ़ होना ज़रूरी है।
दूसरा पॉइंट, नूरी शीशे की तैयारी के लिए रेत, सोडा, चुनखड़ी, बेरियम ऑक्साइड और बोरोन जैसे अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जिम, प्लास्टिक के इस्तेमाल। जवाब, प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई शय है और जदीद दौर में उसे मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। किस्म के लिहाज से प्लास्टिक के इस्तेमाल मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1, मंदरजा झैल अशिया की तैयारी के लिए थर्मो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC का इस्तेमाल बोतलें, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, बिजली के तार की मज़ाहिम, गिलाफ, फर्नीचर, रस्सियाँ, खिलौने वगैरह तैयार करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, रेफ्रिजरेटर जैसे बिजली के आलात में हरारत का मज़ाहमती हिस्सा मशीनों के गेयर, खिलौने, CD और DVD के हिफाजती गिलाफ वगैरह की तैयारी में पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, पॉलीइथिलीन प्लास्टिक से दूध की थैलियाँ, पैकिंग की थैलियाँ, बागात के नर्म और लचकदार पाइप वगैरह तैयार किए जाते हैं। चौथा पॉइंट, लाउड स्पीकर और सवारी गाड़ियों के कुल पुर्जे, रस्सियाँ, बिस्तर के नरम गद्दे और तजर्बागाह के आलात की तैयारी में पॉलीप्रोपाइलीन PP प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मंदरजा झैल अशिया बनाई जाती है। पहला पॉइंट, बेकेलाइट प्लास्टिक से रेडियो, TV, टेलीफोन के बैरूनी ढांचे, इलेक्ट्रिक स्विच, खिलौने, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, कुकर के हैंडल का गिलाफ वगैरह तैयार किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, मेलेमाइन प्लास्टिक से घरेलू इस्तेमाल की अशिया जैसे कप, रकाबियाँ, ट्रे, हवाई जहाज़ के इंजन के कुछ पुर्जे, बरकी मज़ाहमती और सौती मज़ाहमती गिलाफ वगैरह तैयार किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉलीयूरेथीन प्लास्टिक से सर्फिंग बोर्ड, छोटी कश्तियाँ, फर्नीचर और सवारी गाड़ियों की नशिस्तें वगैरह तैयार की जाती हैं। चौथा पॉइंट, फाइबर, कांच, लेज़र प्रिंटर के टोनर, कपड़े की सनत वगैरह में पॉलीएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।